अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के सेशन में हम चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नजर आ रहा होगा सामने सामने स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय 2n स्क्वायर प्लस 1। ये हमें कोई nth टर्म दी गई है। राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब इसकी हमने चार पहली टर्म्स हमने निकालनी है। तो इस फार्मूले को क्या कहा जा रहा है कि इस फार्मूला को यूज करते हुए पहली चार टर्म्स आप फाइंड आउट करें। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पार्ट ए। तो मैं यहाँ पर इसको, जो मेरी nth टर्म है उसको मैं टी एन से डिनोट करता होता हूँ। टी एन इज इक्वल टू, टी एन से मुराद जनरल टर्म है, nth टर्म जिसको हम बोलते हैं। ये इसका पर्पस क्या होता है कि इससे हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एथ टर्म फाइंड करनी हो, या 20th टर्म फाइंड करनी हो, 7th टर्म फाइंड करनी हो, तो हम इस फार्मूला को यूज करते हैं। वो हमें फार्मूला गिवन किया गया है, 2n स्क्वायर प्लस 1। तो इस फार्मूला को यूज करते हुए अब हम चार पहली टर्म्स फाइंड करेंगे। तो देखिए, मैं n की जगह पर, अगर मैं फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहा हूँ तो फिर मैं n की जगह पे 1 रिप्लेस कर दूंगा। देखिए t, और n की जगह पर मैंने 1 लगा दिया, तो ये मेरी फर्स्ट टर्म बन गई T1। तो इधर भी मैं n की जगह पर 1 पुट कर दूंगा, 2, और ये 1 प्लस 1। अब देखें यहाँ पर 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 1। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 2 प्लस 1 3। तो देखें, मेरी फर्स्ट टर्म निकल आई 3। इसी तरह मैं बाकी टर्म्स फाइंड करूंगा। तो T2 फाइंड करूंगा क्योंकि उसने चार टर्म्स हमसे पूछी हैं। तो अब मैं n की जगह पर, यहाँ n की जगह पर 2 लिख लूंगा। मैं इस n की जगह पर रिप्लेस कर रहा हूँ अपनी वैल्यूज। ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर मैं टर्म 2 निकालूंगा तो मैं n की जगह पर 2 डाल दूंगा। फिर T3 निकालने के लिए, टर्म 3 निकालने के लिए n की जगह पर फिर 3 डाल दूंगा, और उसका स्क्वायर भी साथ साथ लिखता रहूंगा। और फोर्थ टर्म के लिए भी n की जगह पर मैं 4 डाल दूंगा और साथ में उसका ऊपर स्क्वायर ले लूंगा। तो T2 में इस n की जगह पर मैं 2 डाल दूंगा। 2 इंटू, ये मैंने 2 डाल दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर जब मैं लूंगा तो वो 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू 4, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रही है। देखें, ये है n जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, n का स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लीकेशन को शो कर रही है कि ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1। तो 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 4 जा 8 हो गया, 8 प्लस 1। तो ये मेरी टर्म 9 निकल आई। T2 9 आ चुकी है। अब मैं T3 फाइंड आउट करूंगा। तो इसी तरह इस n की जगह पर मैं 3 डाल दूंगा फार्मूले में, जो मेरे पास ये वाला जो मेरे पास मौजूद है n, इसमें मैं 3 डाल दूंगा और उसका स्क्वायर ले लूंगा। तो 3 डाल दिया और उसका स्क्वायर ले लिया, और प्लस 1 वैसे लिख दिया। तो देखिए, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो 2 इंटू 9 प्लस 1। तो 2 9 जा 18, 18 प्लस 1। तो ये मेरे पास 19 हो गई। तो एक टर्म मेरी और रह गई जो मैंने फाइंड आउट करनी है, T4। वही T4 फाइंड करते हैं। T4 के लिए मैं n की जगह पर 4 डाल दूंगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये 16 आ गया, प्लस 1। तो 16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 प्लस 1। तो ये फोर्थ टर्म मेरे पास 33 निकल आई। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में मैंने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी थी, जो मैंने निकाल दी। कौन सी है मेरी टर्म्स? 3 9
19 और 33, इसको मैं ऐसे भी लिख लिख सकता हूँ कि फर्स्ट फोर टर्म्स कौन सी हैं मेरी? 3, 9, 19 एंड 33, ये मेरी फर्स्ट फोर टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की, जिसकी अंत टर्म मुझे गिवन की गई थी। तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट देखें क्या कहा जा रहा है बी पार्ट में। ये देखें बी पार्ट, द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ अनदर सीक्वेंस आर 1, 7, 17 और 31 है। कहते हैं कि एक और कोई टर्म है, कोई और सीक्वेंस है जिसकी टर्म्स ये हैं 1, 7, 17 और 31। तो अब इसमें हमने ये हमें गिवन की गई है, चार टर्म्स दे दी हैं इस सीक्वेंस की। देखिए टर्म्स किसको कहते हैं? जो नंबर हमें गिवन किए गए हैं उनको टर्म्स बोलते हैं। जैसे 1 एक टर्म है, 7 दूसरी टर्म है, 17 तीसरी टर्म है और 31 चौथी टर्म है। तो यहाँ पर मुझे टर्म गिवन की सीक्वेंस गिवन की गई है, उससे मैंने क्या करना है देखें पार्ट वन में, बाई कंपेयरिंग दिस सीक्वेंस विद द सीक्वेंस इन ए। कहते हैं कि इस सीक्वेंस को, जो आपने ए के अंदर सीक्वेंस निकाली है, ये रही मेरी ए के अंदर, पार्ट ए के अंदर सीक्वेंस, ठीक है, ये ए पार्ट था, ए पार्ट, ए का पार्ट वन था। तो कहते हैं ए के पार्ट वन में जो आपने सीक्वेंस निकाली है 3, 9, 19 और 33, उसके साथ आप इसको कंपेयर करें, इस वाली सीक्वेंस को जो गिवन की गई है, इसको कंपेयर करें उसके साथ। तो कंपेयर करने के बाद आप इसका फार्मूला बनाएं, nth टर्म का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ n, यानी उसके अंदर n होना चाहिए। दोबारा फिर समझ लें कि पार्ट बी में क्या बोला जा रहा है कि कोई और सीक्वेंस है, ठीक है, जिसकी टर्म्स ये गिवन है, 1 है, 7 है, 17 है और 31 है। तो इसको इसके साथ कंपेयर करके जो हमने अभी अपनी सीक्वेंस निकाली है अपनी पार्ट ए में, ये मेरे पास टर्म्स निकली हैं, तो इसको 1, 7, 17 और 31 को इसके साथ कंपेयर करें, इस सीक्वेंस के साथ, इसके साथ कंपेयर करते हुए ये जो मेरे पास टर्म है पार्ट बी में 1, 7, 17, 31, इसका हमने क्या फाइंड करना है? इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगा इसमें पार्ट बी में, देखिए पार्ट बी का ये फर्स्ट पार्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास पहली मौजूदा सीक्वेंस है जिसके बारे में कहा जा रहा है पार्ट ए के फर्स्ट पार्ट में जो हमने सीक्वेंस फाइंड आउट की है, इसको हमने कंपेयर करना है अपने बी पार्ट की सीक्वेंस के साथ। तो मैं इस सीक्वेंस को पहले लिख दूंगा यहाँ, ये देखें 3 जो मैंने फाइंड आउट की थी, 3, 9, थोड़ा सा दूर करके लिख देता हूँ, 3, 9, 19 और 33। तो इसको आपने कंपेयर करना है, ऊपर मेरे पास मौजूद है सीक्वेंस 1, 7, 17 और 31 के साथ। तो मैं उसको इसके नीचे लिख दूंगा, 1, 7, 17 और 31। तो आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है, किस तरह कंपेयर करना है, देखें जरा। हमें ये सीक्वेंस हमें दी गई है पार्ट बी में, इसकी हमने nth टर्म फाइंड करनी है, इस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करनी है। तो इस सीक्वेंस को हमने कंपेयर करना है, अभी हमने जो अपनी पार्ट ए में जो सीक्वेंस फाइंड आउट की है वो ये है आपके सामने, ये मैंने यहाँ पे इसी को लिखा है नीचे,
इसको। ठीक है, ये मेरे पास सीक्वेंस है जो मैंने फाइंड आउट की थी। तो इस सीक्वेंस के साथ बोला जा रहा है ये पार्ट ए की फर्स्ट पार्ट की सीक्वेंस है। ठीक है, इसके साथ हमने कंपेयर करना है। इसके साथ कंपेयर करते हुए हमने ये जो पार्ट बी में हमें जो सीक्वेंस गिवन की गई है इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, कंपेयर इसके साथ करते हुए। तो आइए जरा इसको कंपेयर करते हैं। देखें जरा, पहले मैं इसकी सीक्वेंस लिख दूंगा कि इसकी जो nth टर्म है ऊपर वाले की वो क्या है मेरे पास। इसकी nth टर्म 2n² प्लस 1। ये देखें, इसकी जो nth टर्म थी वो तो ऑलरेडी गिवन की गई थी पार्ट ए में। ये देखें 2n² प्लस 1, तो यही मैंने लिख दी है इसके सामने। अब इसकी जनरल टर्म बनानी है इसी तरह की जिस तरह की इस पार्ट ए में ये गिवन की गई थी हमें। तो इसी तरह ये जो सीक्वेंस है नई वाली पार्ट बी के अंदर 1 7 17 31, इसकी हमने इसी तरह की एक nth टर्म फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं इसकी nth टर्म फाइंड। देखें मेरे पास क्या है कि अगर मैं कंपेयर करूं 3 और 1 को, 3 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाता है। 2 को सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ जाता है। हमने देखना है इनके दरमियान क्या लिंक है। तो इनके दरमियान 2 का लिंक है, अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 1 आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए 9 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 7 आ जाता है। इसी तरह 19 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 17 आ जाता है। यानी पहली पार्ट ए के अंदर वाली जो सीक्वेंस है उसमें से मैं -2 करता रहूंगा तो मुझे अगली जो सीक्वेंस गिवन की गई है वो मिलती रहेगी। तो इसी तरह 33 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो इसी तरह इस सीक्वेंस में से भी आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए सब्ट्रैक्ट करके क्या बनता है यहाँ पर, 2n² प्लस 1 -2। देखिए मैंने क्या किया, मुझे पता चला कि 2 को माइनस कर दूं 3 में से तो 1 आ जाता है, 9 में से माइनस करूं 7 आ जाता है। यानी जो मेरे पास पार्ट ए में सीक्वेंस गिवन की गई है ये वाली सीक्वेंस, इसमें से अगर मैं 2 माइनस करता जाऊं तो मेरे पास नई सीक्वेंस बन जाती है जो कि पार्ट बी में है। तो फिर मैंने इसकी nth टर्म में से भी 2 को माइनस कर दिया। तो देखें इसकी nth टर्म में से 2 को माइनस करके मैंने क्या लिख दिया, उसी तरह मैंने लिख दिया यहाँ पर। देखें अगर इसको माइनस कैसे करेंगे, 2n² प्लस 1 को, देखिए 2n² प्लस 1 लिख लेंगे, 2n² प्लस 1। ठीक है, और फिर -2 डाल देंगे साथ में। ये देखिए -2। अब इसको आप सॉल्व कर लें। देखिए ये सीक्वेंस मैंने लिख दी। माइनस करने का मेथड क्या है कि ये सीक्वेंस एज इट इज लिख दी मैंने। देखिए 2n² प्लस 1 और ये -2 किया तो यहाँ पे -2 लिख दिया। यहाँ तो मेरे पास नंबर थे, मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा था। जैसे 33 में से 2 माइनस कर दिया तो 31 आ गया था, 19 में से 2 माइनस किया तो 17 आ गया था। तो ये मेरे पास सीक्वेंस है, वेरिएबल यहाँ पे n इन्वॉल्व है। तो इसमें से 2 को माइनस करने का मेथड लीनियर वे से हम फाइंड करेंगे, यानी कि एक लाइन में लिख लेंगे इसको, तब हम इसको माइनस कर पाएंगे। 2n² प्लस 1 को देखिए मैंने 2n² प्लस 1 लिख लिया, इस -2 को मैंने ऐसे लिख लिया। अब मैं इसका आंसर फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो देखें इसका आंसर क्या आएगा। देखिए +1 -2, 1 में से 2 को माइनस करें तो आंसर -1 आता है। तो ये मेरे पास 2n² -1। तो ये मेरे पास नई जो सीक्वेंस थी पार्ट बी के अंदर, बी के पार्ट 1 में, ये उसका फार्मूला मेरे पास बन गया। तो इस तरह मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। ये बन गई मेरी nth टर्म। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। बी का पार्ट 1 मैंने कर दिया सॉल्व। तो देखें यहाँ पर इस पार्ट को भी मैंने सॉल्व कर दिया, ए को और बी का। ये मैंने पार्ट फाइंड कर लिया, बी का पार्ट 1। इसका nth टर्म का फार्मूला मैंने अभी निकाला। अब मैं पार्ट 2 की तरफ जाता हूँ। हेंस फाइंड द 388th टर्म।
तो ये 388 टर्म है क्या, पहले आप ये समझ लें, इसको हमने फाइंड आउट करना है। देखें ये है क्या, पहले समझें इसको। यहाँ पर मेरे पास जो सीक्वेंस थी, ये देखिए, ये फर्स्ट सीक्वेंस है, इसको फर्स्ट बोला जाता है। ये फर्स्ट सीक्वेंस है, ये फर्स्ट है, और ये वाली सीक्वेंस जो है ना वो सेकंड है। ये थर्ड सीक्वेंस है मेरे पास, ये फोर्थ सीक्वेंस है। इस तरह चलते जाएंगे आगे, गो ऑन चलता जा रहा है। तो यहाँ कहीं पे आगे आके 388 टर्म होगी, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है। पार्ट बी के सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, 388 टर्म जो है वो आप फाइंड आउट करें। तो मैंने इस तरह समझाया कि 388 टर्म आपको पहले पता होनी चाहिए कि है क्या। हम उसको फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। जो मेरे पास जनरल टर्म का फार्मूला निकला, टी एन इज इक्वल टू 2n² -1। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे 388 टर्म को। तो आइए जरा फार्मूला अप्लाई करते हैं पार्ट बी में। तो हमने क्या फाइंड करना, 388 टर्म, यानी कि टी ऑफ 388, ये मैंने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, फार्मूला मेरे पास ये ऊपर मौजूद है, इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। देखें, इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। देखें, टी एन इज इक्वल टू 2n² -1। तो अब मैं n की जगह पे 288 डाल दूंगा। देखिए, n जहां पे भी n है वहां पे 388 डाल दें। तो ये 2, और इस n की जगह पे मैंने 388 डाल दिया। क्योंकि n का यहाँ पर स्क्वायर है तो ये 388 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा मुझे, और -1। तो अब मैं 388 का जब स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 1,50,000। टू मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 1,50,544। जब मैं 388 का स्केयर लेता हूँ तो ये आंसर आ जाता है -1। तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू डी मैथ्स रूल, और फिर उसमें से आंसर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ इसको, तो ये मेरे पास 3,01,088 बन जाता है। 3,01,088। तो ये मेरे पास टर्म बन गई टी ऑफ 388, यानी कि 388 टर्म मेरे पास आ गई मल्टीप्लाई करने से। अब मैं इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। टी ऑफ 388, तो सब्ट्रैक्ट करने से 3,01,087 मेरे पास आंसर आ गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर है पार्ट बी के सेकंड पार्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कर दिया तो अपने मजीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।